रंगों के त्यौहार होली का उत्सव है और चारों ओर रंग, अबीर और गुलाल की धूम मची हुई है। इस समय हम केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के आवास पर है। हम दिखा रहे हैं आपको, यहाँ ये होली उत्सव चल रहा है। रंगों का त्यौहार है, एक दूसरे से गले मिलकर होली की बधाइयाँ दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री भी सामने खड़े हैं अपने शुभचिंतकों के साथ, अपने समर्थकों के साथ उनकी होली की बधाइयाँ ले रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं और उनसे बातचीत करते हैं होली के त्यौहार को लेकर। होली का उत्सव है, होली के उत्सव को लेकर। सर, होली उत्सव चल रहा है, रंगों का त्यौहार है, क्या कुछ मैसेज देने का, कुछ कहना चाहेंगे? होली की सभी देशवासियों को, आगरावासियों को शुभकामनाएं। होली का रंग सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि लेकर आए। ये भाईचारा, प्यार, सद्भाव, मित्रता का त्यौहार है। दुश्मनी दूर करने का त्यौहार है, दुश्मनी निभाने वाला त्यौहार नहीं है। इसलिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का त्यौहार है। पारस्परिक सहमति से ही होली खेलनी चाहिए। केमिकल रंगों का प्रयोग ना करें। मेरे ऊपर तो केमिकल का हो रहा है। फूलों की खेती खेलें, टेसू के रंग की खेलें और गुलाल बस हल्का सा लगाएं। केमिकल से बचें, क्योंकि स्किन डिजीज़ साल भर में जितनी डर्मा की प्रैक्टिस नहीं होती है, चर्म रोग विशेषज्ञों की, उतनी होली के बाद होती है। और ENT जैसे डीजे बज रहे हैं, कुछ लोग 4-4 घंटे डांस कर रहे हैं, डेसिबल ज़्यादा होते हैं तो कानों को दिक्कत होती है। मोटरसाइकिल तेज़ ना चलाएं, हेलमेट लगाएं। मादक पदार्थों का प्रयोग ना करें, क्योंकि रंग में भंग नहीं होना चाहिए। सबको होली की शुभकामनाएं। और इस बार होली में केसरिया रंग के अलावा कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। मोदीमय देश हो रहा है और निश्चित तौर से इस बार 400 पार सांसद लेकर के मोदी जी पार्लियामेंट में प्रवेश करेंगे। सर, 400 पार का नारा दिया, लोकसभा चुनाव का समय है। अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी में 80 सीटों को जीतने का जो दावा किया था, एक सीट छोड़ के बाकी सब हार रहे हैं। एक कौन सी कह रहे हैं वो? ये उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा, बोले एक सीट छोड़ के बाकी हार रहे हैं। एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में गंभीरता से मैं कहूँ तो इस शताब्दी की ये सबसे बड़ी जोक है। कोई शराबी ये कह दे तो बात समझ में आती है, कोई नॉन पॉलिटिकल कह दे तो बात समझ में आती है। जिस अखिलेश यादव ने ये कहा है कि 79 वो जीतेंगे, पहले वो कन्नौज जीत लें। इस समय उनकी धर्मपत्नी बसपा से गठबंधन के बावजूद, बहन जी से 1 लाख वोट लेने के बावजूद, मनपसंद सीट के बावजूद कन्नौज से हार चुकी है। उनके भाई अक्षय यादव अपनी मनपसंद सीट छांटी है फिरोजाबाद, बहन जी से 1.5 लाख वोट लेने के बाद वो हारे हैं। और उनके भाई ने अपनी मनपसंद सीट बदायूं छाटी है, BSP से वोट लिया है गठबंधन का, इसके बाद वो हारे हैं। तो अब बहन जी उनके साथ नहीं है, बहन जी उनके खिलाफ हैं। तो पिछली बार सैफी परिवार ने हिंदुस्तान की टॉप 5 सीटें चुनी, एक आजमगढ़, एक फिरोजाबाद, एक कन्नौज, एक बदायूं और एक मैनपुरी। और दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हालांकि हमारे लिए हर्ष की बात है कि स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से जीते, अखिलेश यादव यहाँ से मैनपुरी से, शेष उनके घर के 3 लोग हारे हैं। और अब BSP नहीं है तो वो इतना स्टेटस नहीं जानते हैं क्या? तो ये इस शताब्दी की सबसे बड़ी मजाक है। फिर वो थूक के चाटते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उन्होंने कहा कि 79 जीतेंगे, अब मैं कह रहा हूँ कि 2-4 बल्कि उल्टा हो जाएगा। उन्होंने कहा ना 1 सीट हम जीत रहे हैं, तो मुझे लगता है 1 आध सीट वो जीत सकते हैं। और सीट का नाम लूँगा तो थोड़ा लोग बुरा मानेंगे भाजपा के प्रत्याशी कि आपने हमें फंसा देते हो। 5-7 जगह चुनाव होते हुए साथ दिखाई पड़ेगा, बाकी जगह वॉकओवर होगा। और 79 अगर वो जीत रहे हैं तो उनको मुबारक, लेकिन आज की तारीख, स्थान, समय नोट करें। अगर वो 79 जीत रहे हैं, अगर नहीं जीते तो फिर देश से माफ़ी मांगेंगे क्या? ऐसे ही उन्होंने कहा था विधानसभा के चुनाव में कि वो 401 जीत रहे हैं, इसके बाद 120 के बल आए, करहल में भी पानी पी गए, वो खूंटे से बांध के उनको रखा गया। तो ऐसी राजनीतिक आदमी को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। कोई शराबी नशे में होली पे कह दे कि हम 79 जीतेंगे तो बात, लेकिन शराबी भी कोई अगर भाजपा के लिए कहता कि हम 80 में 80 जीतेंगे तो वो बात उसकी सही भी हो सकती है। लेकिन वो समाजवादी पार्टी और BSP, पहले अखिलेश यादव यही बता दें, क्या उनसे टिकट मांग रहे हैं लोग? क्या BSP से लोग जाकर के घर पे टिकट मांग रहे हैं? लालच दे दे के प्रत्याशी बनाए जा रहे हैं। आगरा लोकसभा में चुनाव होली के समय है, नया साल जनवरी था, मकर संक्रांति, किसी भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने होर्डिंग लगा करके नए साल की, मकर संक्रांति की, होली की शुभकामनाएं नहीं दी। जब लोकसभा का नाम लिखता है तो वो अपने को प्रत्याशी साबित करता है। ना ऐसा बसपा में किसी ने सड़क पे मांगी और ना सपा में। और भाजपा का मैं कायल हूँ कि भाजपा के किसी प्रत्याशी ने भी, मुझे याद नहीं आ रहा नंबर आगरा का जो भी है, 18, 19, 20, तो 18 लोकसभा आगरा, किसी ने हाथ जोड़ करके नए साल की शुभकामनाएं दी। शुभकामनाएं दी जाती है, लेकिन जब 18 नंबर लिखा जाए, 19 फिरोजाबाद का लिखा जाए,
या 20 फतेहपुर सीकरी का लिखा जाए तो मानो कि वो प्रत्याशी है। तो सोचिएगा कि आगरा में किसी ने प्रत्याशी, और भारतीय जनता पार्टी 26 दिन पहले टिकट घोषित कर चुकी है। समाजवादी पार्टी पे अभी प्रत्याशी ही नहीं है। तो ये हमारे साथ केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब से, जिन्होंने होली के त्यौहार को लेकर, साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी बात कही है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर हमला बोला है। कहा है कि जिस तरह के वादे और दावे अखिलेश यादव करते हैं उनमें कोई आधार नहीं है, उनमें कोई दम नहीं है। हमारे साथ और हैं महिलाएं कार्यकर्ता हैं जो होली के उत्सव में शामिल हुई है, होली का उत्सव मना रही हैं। क्या कहना चाहेंगे? वो रंगों का त्यौहार होली है। समस्त शहरवासियों को सबसे पहले तो मैं होली के शुभकामनाएं देती हूँ। रंगों भरे इस त्यौहार एवं समरसता का त्यौहार है। अच्छा लग रहा है, सब लोग एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, रंग लगा रहे हैं। तो ऐसे ही सब लोग मिलते रहें, भाईचारा रहे सब में, और इसी के साथ लेकिन होली का उत्सव है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब की पत्नी हमारे साथ मधु बघेल जी हैं, उनसे जानते हैं। मैम, होली का उत्सव है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, एक दूसरे को मिलकर बधाई दी जा रही है, क्या कहना चाहिए? एक दूसरे को मिलकर बधाई दी जा रही है, आप देख रहे हैं। और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से समस्त आगरावासियों को होली की बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहूँगी। सबके जीवन में रंगों की तरह खुशहाली रहे और बहुत बहुत शुभ हो ये होली आने वाली। ये होली की शुभकामनाएं और बधाई दी हम दिखा रहे हैं। ढोल नगाड़े बज रहे हैं। समर्थक और एसपी सिंह बघेल के जो साथी हैं उन लोग होली मिलन के लिए जो आवास से पहुँचे हैं और होली उत्सव चल रहा है, रंगों की धूम है और सभी लोग एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दे रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।